बूढ़ा सन्यासी और एक युवक सन्यासी आश्रम वापस लौट रहे हैं। बीच में छोटी सी नदी पड़ती है और एक सुंदर युवती नदी पार करने को खड़ी है, लेकिन डरती है। अनजानी नदी है, पहाड़ी नदी है, गहरी हो, खतरनाक हो, बड़ी तेज धार है। बूढ़ा सन्यासी तो नीचे आ करके जल्दी से नदी में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि यह पार होना चाहती है। हाथ का सहारा मांगती है, लेकिन वह डर जाती है। हाथ का सहारा इस बात में पड़ना ठीक नहीं है, लेकिन युवक सन्यासी उसके पीछे ही चला आ रहा है। यह युवती से पूछता है कि क्या कारण है। सांझ हुई जा रही है, जल्दी ही सूरज डूब जाएगा और युवती अकेली छूट जाएगी। युवती कहती है, मैं बहुत डरी हुई हूँ, पानी में उतरते घबराती हूँ, मुझे उस पार जाना है। तो वह युवक सन्यासी उसे कंधे पर ले लेता है। बूढ़ा सन्यासी उस पार पहुँच गया, तब उसे याद आता है कि मेरे पीछे एक युवा सन्यासी भी आ रहा है, कहीं वह इस झंझट में ना पड़ जाए। लौट कर देखता है तो उसकी अब आंखों को भरोसा ही नहीं होता। वह कंधे पर बैठाए हुए लड़की को नदी पार कर रहा है। बूढ़ा तो आग से जल भुन गया। युवक सन्यासी ने युवती को दूसरे किनारे उतार दिया, फिर दोनों चुपचाप चलने लगे। 2 मील तक कोई बात ना हुई। 2 मील बाद बूढ़े को बर्दाश्त से बाहर हो गया। उसने कहा, यह ठीक नहीं हुआ और मुझे गुरु को जाकर कहना ही पड़ेगा। नियम का उल्लंघन हुआ है। तुमने इस सुंदर युवती को कंधे पर क्यों बैठाया? उस युवक ने जो कहा वह याद रखना। युवक ने कहा, आप थक गए होंगे, मैं तो युवती को नदी के तट पर ही उतार आया हूँ, आप अभी कंधे पर बैठाए हुए हैं। बात आई और गई, कब तक चली गई है। जिसको तुम महात्मा कहते हो वह आग तो झुका लेगा, लेकिन आग झुकाने से कहीं वासनाएं समाप्त नहीं होती। वासनाओं का आंखों से क्या संबंध है? क्या तुम सोचते हो अंधे को वासना नहीं होती? अंधे को वासना होती है, जितनी तुमको शायद थोड़ी ज़्यादा ही होती है, क्योंकि उसके पास, बेचारे के पास उपाय भी नहीं है, असहाय है, वह तड़पता है। उसके भीतर भी प्रबल आकांक्षा है, प्रबल वेग है। तो आंख बंद कर लेने से, आग झुका लेने से क्या होगा? किसको धोखा दे रहे हो ओशो?